बोल दो बाबा बागेश्वर धाम की। बाबा बागेश्वर धाम की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा ग्रेटर नोएडा ये डिपो मेट्रो स्टेशन के पास है। यहाँ पे 10 जुलाई से 16 जुलाई तक धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कथा सुनाने के लिए यहाँ पे आगमन है उनका, आ रहे हैं। तो आप जितने भी श्रद्धालु हैं, कितनी क्या भीड़ होगी। ये मेन गेट की तरफ मैं खड़ा हूँ, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से आगे मैं दिखाना चाहूंगा। ये मेन गेट है, यहाँ से क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के जितने भी श्रद्धालु हैं इधर से जाएंगे। और ये मेन गेट बना हुआ है, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आगे मैं चल के और चर्चा करने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा क्या व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के। जो इतनी दूर दूर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी। क्या नाम है? भूपेंद्र चौहान नाम है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जी। यहाँ पे जो व्यवस्था है उस बारे में आप मुझे थोड़ा बताने का कैसी क्या व्यवस्था है। सर, व्यवस्था जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे उनके लिए भरपूर व्यवस्था है। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जहाँ से भी आ रहे हैं, यूपी स्टेट से आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं, मोस्ट वेलकम है। बिहार, यूपी, एमपी, पूरे हिंदुस्तान से जो जो जहाँ से आ रहा है सबका तहे दिल से स्वागत है। अच्छा, जो व्यवस्था किया जाए, जैसे इस समय बारिश वगैरह की व्यवस्था, तो किस हिसाब से यहाँ पे कैसी व्यवस्था कराई जा रही है। सर, बारिश को मद्देनजर नज़र रखते हुए हमने यहाँ पे 3,20,000 स्क्वायर फीट में जर्मन हैंगर का अरेंजमेंट कर रखा है। और कितने श्रद्धालु ऐसे अनुमान है आपका आने की संभावना है। सर, यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पर डे मिनिमम 1 लाख लोग तो आएंगे ही आएंगे। 1 लाख रुपए। जी, 1 लाख लोग आएंगे। और उनके हमने वीआईपी पूरा जो जर्मन हैंगर है वो इस तरीके से किया है कि वो वाटर प्रूफ है, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा उनके लिए। कोई भी इश्यू नहीं आएगा, व्यवस्था पूरी रहेगी। जितने भी श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है। सर, अलग अलग स्कूल्स बुक किए हुए हैं। कई अथॉरिटी ने भी हमें कई जगह दी हैं जहाँ पे उनके रहने और बाकी व्यवस्थाएं वहाँ पे अरेंज हो रही हैं। और जो संत लोग आ रहे हैं दूर दूर से, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। संतों के लिए प्राधिकरण का हमें साथ मिल रहा है पूरा। बाकी जो हमारे कथा स्थल के नज़दीक होटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उन लोगों ने भी कथा स्थल पर आकर आश्वासन दिया है कि हम अपने स्कूल कॉलेजेस संतों को रुकने के लिए जगह देंगे और बाकी भी जो व्यवस्था हम कर पाएंगे सब वो हम मदद करेंगे। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि भोजन वगैरह की भी व्यवस्था है, क्या सबके लिए पर्याप्त भोजन व्यवस्था है। जिस दिन कथा शुरू होगी उस दिन से समाप्ति तक 24 घंटे यहाँ भोजन की सुविधा है। अलग अलग 3 हिस्सों में हमने भोजन की सुविधा की है ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो पाए। 24 घंटे हमारे वहाँ किचन रसोई चलेगी। अन्नपूर्णा रसोई है हमारी, जो महाराज जी की तरफ से हमारे को एक आदेश है। हम एक अन्नपूर्णा रसोई हम स्टार्ट करेंगे जिस दिन हमारी कलश यात्रा है। कलश यात्रा वाले दिन उसका शुभारंभ हो जाएगा और उसके बाद से लेके जिस दिन हमारा सारा अरेंजमेंट ख़त्म होगा तब तक के लिए है। और 24 घंटे वो चलता रहेगा। उसमें कोई भी आए, कभी भी खाए, निःशुल्क सेवा कर रहे हैं वो। जी। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी बिहार में बाबा जी पहुँचे थे, तो इतनी जनता की भीड़ हो चुकी, जितने श्रद्धालु वहाँ पे आ चुके थे, तो वहाँ पे बाबा जी ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 10 लाख 20 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं श्रद्धालु, कृपया घर में ही रहकर देखें। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि व्यवस्था पूरी पर्याप्त है। सर, यहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था है। हर तरीके से हम पहले से ही सारी चीज़ों को सोच समझ के उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं, जिसमें आप किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि नहीं पाएंगे। अगर कितने भी श्रद्धालु आ जाते हैं, हम यहाँ पे सारे श्रद्धालु बहुत इजीली दर्शन करेंगे। जी, जी। जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ तो रहे हैं, उनकी भी रहने की क्या व्यवस्था है? जैसे संत लोग आ रहे हैं, उनके लिए तो बताया जा रहा है कि होटल वगैरह की व्यवस्था है, जो भी है स्कूल वगैरह की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, ठीक है। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे जो व्यवस्था की बात की, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, क्या उनके भी रहने के कुछ इंतजाम है? जो श्रद्धालु दूर से चलकर दूसरे प्रदेश से चलकर आ रहे हैं, जो हमारे जनपद के, हमारे क्षेत्र के, वो रोज़ाना अपने घर जा रहे हैं। और बाकी जो श्रद्धालु रुकेंगे टेंट में, उन लोगों के रुकने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था हमने यहाँ लोग के लिए की है, शौचालय की व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ की है। सारी व्यवस्थाएँ चौक-चौबंद हैं बिल्कुल, सभी श्रद्धालु यहाँ रह भी सकते हैं रात में और सब व्यवस्थाएँ बिल्कुल फिट तरीके से हम लगे हुए हैं। जैसे मेडिकल वगैरह की बिहार में व्यवस्था की गई थी, बाबा जी आए थे, तो यहाँ पे भी क्या ऐसी कुछ व्यवस्था है? क्या सर, व्यवस्था है? मेडिकल को लेके हमारे पास अलग अलग 4-5 हॉस्पिटलों से डिस्कशन हुआ है, जो यहाँ पे अपना सीवर बना रहे हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हम मिनी हॉस्पिटल टाइप का यहाँ डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 4 अलग हॉस्पिटल भागीदारी कर रहे हैं और वो यहाँ पे निःशुल्क सेवा दे रहे हैं।
सारे श्रद्धालुओं को। इन केस कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो उसके लिए सारे यहाँ हॉस्पिटल्स नियर बाई के जितने भी हैं सारे बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, सारे हॉस्पिटल्स वहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं जैसे यहाँ पे योगी बाबा की सरकार है, ठीक है ना? तो उस बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे? उनकी तरफ से कुछ सहयोग के लिए प्रशासनिक जो सहयोग हो, पूरा सहयोग मिल रहा है यहाँ पे आदेश? सरकार द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है, प्राधिकरण द्वारा पूरा सहयोग किया है, जितने हमें सहयोग की आवश्यकता है, हमें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से सहयोग? प्रशासन की तरफ से भी 100% सपोर्ट है हमें। किसी भी चीज़ का, किसी भी तरीके का, कोई भी कहीं से ये नहीं है कि हमें कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही हो। प्रशासन भी सक्षम पूरी तरीके से हमारे को सपोर्ट करने के लिए खड़ा है यहाँ पे। प्रशासन भी चाक-चौबंद है, पूरी सपोर्ट के बाबा के सपोर्ट में और जितने भी जनता आ रही है, उनके भी सपोर्ट में। हर तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमारी जनता भी तैयार है, हम सारे ग्रेटर नोएडा वासी भी तैयार हैं, हमारा प्रशासन भी तैयार है, और हमारी जितनी टीमें हैं यहाँ पे, ये सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ के लिए बैठे हैं कि जैसे करके बाबा आए और सबको अपना दर्शन दे और सब पे आशीर्वाद बरसाएं। ये कितनी तारीख से कितनी तारीख तक कथा है और क्या और आगे इसके हैं कंटेंट, ये बताने की सर 9 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकल रही है। जैतपुर मेट्रो स्टेशन के पास हमारे ये पंडाल है जहाँ पूजा हो रही है, यहाँ आएगी और ये सिटी पार्क से होकर चलेगी। 9 के बाद 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक हमारी कथा है, और जिसमें 12 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। 12 तारीख को दिव्य दरबार, 12 तारीख को दिव्य दरबार है सर। जितने भी श्रद्धालु हैं मिल सकते हैं? अब वो तो बाबा के ऊपर है, जी, 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 जितना हो पाएगा। जितने को आशीर्वाद दे सकते हैं वो उतनों को आशीर्वाद देंगे। जो व्यवस्थाएँ हो रही हैं, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएँगे, हमारे यहाँ पे कथावाचक जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, यहाँ पे सुनने के लिए जो भी आएँगे, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएँगे, उनके लिए किस तरह से यहाँ व्यवस्था की जा रही है। और ये अति सुंदर तरीके से पूरी व्यवस्था की जा रही है। जितने भी मेरे अधिकारी आएँगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएँगे, यहाँ व्यवस्था की देखिए बहुत बढ़िया इंतजाम किए जा रहे हैं। और जो बारिश के लिए वाटर प्रूफ यहाँ पे टेंट लगाए जा रहे हैं, व्यवस्था यहीं पे होगी। हमारे श्रद्धालु जितने भी होंगे, डिपो मेट्रो स्टेशन के जस्ट है। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि दिखाने की कोशिश करिए। बिल्कुल डिपो मेट्रो स्टेशन के बगल है, यहाँ पे पूरी व्यवस्था भोजन की जाएगी। बड़े तरीके से व्यवस्था की जा रही है। जितने भी हमारे लगे पड़े हैं, व्यवस्था में कोई चूक नहीं। जितने भी श्रद्धालु आना चाहते हैं, यहाँ पे पहुँचने का कष्ट करें। यहाँ पे वाटर प्रूफ टेंट इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी हो। यहाँ पे जो हमारे लोग आ रहे हैं, भाई साहब की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये कितने दिन से सर आपका काम चल रहा है और कैसी क्या व्यवस्था हो रही है आगे? 1.5 महीने से काम चल रहा है। 1.5 महीने से काम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। व्यवस्था में कोई चूक की तो नहीं, कोई चूक नहीं, पूरी व्यवस्था जो है दुरुस्त है। जैसे जो टेबल वगैरह और अन्य चीजें की व्यवस्था हो सारी आपकी है टेंट की तरफ से? सब कुछ हमारी है। आपका टेंट कहाँ से मंगाया गया है? दिल्ली से आया हुआ। दिल्ली का है? हाँ जी, हाँ। जी, जी। और मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि उधर दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है। तैयारी ज़ोरों-ज़ोरों से चल रही है। 10 तारीख को माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आ रहे हैं, उनका आगमन है।